नाभि की नाड़ को काटना बहुत ही आवश्यक है। इसको मन में रखकर ही भजनकार ने बखूबी बताया है। भजन संहिता 22:10 में कि मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ा दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। ऐसी एक स्थिति क्या हमारे जीवन में आती है? उससे एक होने की जगह पर क्या हम आ चुके हैं? मतलब पाप हमें और पिता को अलग कर रहा है। हम जो अक्रम करते हैं उन्हीं की वजह से हम पिता के सानिध्य से दूर होते हैं। हमारे दुष्कर्म, हम जो कार्य करते हैं, सब हमें पिता से दूर कर देते हैं। ये हम देख सकते हैं। हम अपने आप को कैसे संवार सकते हैं? बताइए, हम अपने आप को कैसे संवार सकते हैं? अगर इस बात को सोचने लगेंगे तो परमेश्वर हमारे समीप आ जाना, ये नाभि की नाड़ या गर्भनाल काट दिया गया है, ये हम जान सकेंगे। परमेश्वर के साथ जो बंधन एकता है वो मजबूत होगा। हमारे अंदर धैर्य पैदा हो जाएगा कि हम प्रभु के पास हैं। अब हम दूसरी बात के बारे में जानने वाले हैं। हमारे अंदर जो नाभि की नाड़ है, कैसी नाभि की नाड़ को काटना होगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 10, 37 और 38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। वचन 38 बताता है, यीशु कहता है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। इसमें से हमें एक बात को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हमारे बीच लोकानुसार बंधन कई होते हैं ना। हमारे पिता होते हैं, माँ होती है, हमारे बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, पति होता है, भाई होता है, दीदी, छोटा भाई होता है, बहन होती है। ये सब कौन है? हमारे बंधन हैं। अगर हम इन बंधनों को महत्व देंगे तो हमारा बंधन इस रिश्तेदारी को, हमारी मित्रता को, हमारी जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्लास में साथ पढ़ने वाले दोस्त को, सड़क किनारे हमारे साथ आके खेलने वाले दोस्त लड़का या लड़की को परमेश्वर से भी अधिक प्यार करते हैं हम लोग। पति को देखिए, पत्नी को अधिक प्रेम करता है, परमेश्वर से भी अधिक प्रेम करता है। वो एक बंधन है। उस बंधन में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन किससे अधिक प्रेम करते हैं? अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। उसी तरह पत्नी को देखिए, मेरे पति को ये पसंद है, मेरे पति को वो पसंद है कहकर पत्नी अधिक से अधिक पति को जो चाहिए वो सब करती है। लेकिन परमेश्वर को जो प्रिय है, परमेश्वर जो चाहता है, जिसकी राह देखता है, परमेश्वर क्या चाहता है? तुम्हारे पास से जो कोई ले ना सके उस उत्तम चीज को अपनाओ। प्रभु के सम्मुख आकर बैठो, तुम मुझसे प्रेम करो, अपने हृदय में मुझे जगह दो, प्रथम स्थान मुझे दो। परमेश्वर यही तो चाहता है। परमेश्वर से ही हमें अधिक प्रेम करना चाहिए। उसके साथ जो बंधन है वही मजबूत होना चाहिए। यही चाहता है परमेश्वर। ऐसा बंधन आदमी या औरत के साथ अगर हो तो पता है हमें कौन सी सच्चाई को जानना है। ये बंधन नामक गर्भनाल, ये बंधन एक नाभि के नाड़ की तरह माँ और बच्चे के बीच में जैसे रहता है, ये बंधन हमारे बंधुओं के साथ, मित्र के साथ, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, कुछ लोगों को देखेंगे तो बच्चों पर प्यार बरसाते हैं। बच्चों से अधिक प्रेम करने पर बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। अच्छा बेटी तू जाके सो जा। अरे अच्छा बेटा तुम चर्च मत आना, बेटी चर्च मत आना, आज संडे है, तुम सो जाओ। बेचारी बहुत टायर्ड है, बेटा नाइट शिफ्ट करके काम करके आया है, दिन में थोड़ी देर ही तो सोता है, इसलिए संडे के दिन सोने देते हैं। मतलब आप प्रथम स्थान किसको दे रहे हैं? अपने बंधन को आप किस पर प्रेम दिखा रहे हैं?
परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर अगर आप प्रेम बनाए रखेंगे तो सच बोलेंगे, नींद ज़रूरी नहीं है मेरा बेटा, नींद ज़रूरी नहीं है बेटी। तुम सुबह-सुबह उठो, परमेश्वर के मंदिर की ओर तू जा, वहाँ जा कहेंगे। कहेंगे कि परमेश्वर के मंदिर जाके उसकी आराधना कर। उसी को वो नाभि की नाड़ नामक उस बंधन को हमारे पास से काटना होगा। अब्राहम ने ऐसा ही किया था। उसने आसानी से कर दिया था। मेरा बेटा मेरे लिए प्यारा नहीं है, परमेश्वर ही मुख्य है कहा था। इसहाक मेरे लिए प्यारा नहीं है, उसे देने वाला परमपिता ही मेरे लिए प्यारा है कहा था। बेटे की बलि देने के लिए जा कह के जब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी तो उसने मन में अपने बंधन को नहीं रखा। मेरा बेटा मुझे दिया गया स्वास्थ्य है, इस संतान को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा उसने नहीं सोचा था। उसको देने वाले को, उस गर्भ फल को जिस परम पिता ने दिया था, उस बंधन को उसने मुख्यत्व दिया, शक्ति पाया। अब्राहम का परमेश्वर अब्राहम के लिए आशीर्वाद बना। उसने पिता की आज्ञा मानी, इसीलिए ये बंधन मेरे लिए मुख्यत्व नहीं रखता कहकर उसने बलिवेदी पर अपने बेटे को देखा है, रखा है। ये भी ना देखते हुए अपने बेटे की बलि देने के लिए जो तलवार उठाता है, ना देखा उसे उसी समय उसकी नाभि की नाट नामक बंधन काट दिया गया था। ये हम जानते हैं, परमेश्वर ने भी जान लिया था। इसीलिए विश्वास का पिता कहकर अब्राहम के संतान को आज तक इस धरती पर अब्राहम के संतान को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। बंधन से काट देना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर इसी की राह देखता है। आपसे और मुझसे परमेश्वर यही चाहता है, आपके हृदय में पिता के अलावा, पुत्र के अलावा, पवित्र आत्मा के अलावा आप अपना बंधन किसी और से मत रखिए, किसी मनुष्य से मत रखिए। वो अगर आपका वो बंधन आपकी नौकरी का स्थल हो सकता है, वहाँ आप यजमान हो सकते हैं, या फिर वहाँ आप एक प्रमुख मैनेजर हो सकते हैं, या फिर आप एक सेवकाई चला रहे हों और आप ही उसके बड़े हैं, या फिर आपके ऑफिस में आप ही सीईओ हो सकते हैं। वो जो भी हो, उसकी सेवा को मुख्यत्व मत दीजिएगा। आप जहाँ नौकरी करते हैं उस जगह से बढ़कर, क्योंकि अगर कुछ लोगों को देखेंगे तो काम को मुख्यत्व देकर भाग दौड़ करते हैं। 9 बजे यानी 9 बजे ठीक अंदर जाके बायोमेट्रिक लगाना चाहते हैं, फिंगर स्कैन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो सैलरी में से काटेंगे। इससे डर के भागते हैं, मालिक से डर के भागते हैं। लेकिन मंदिर जब आते हैं तो, जब चर्च में जाते हैं तो बेपरवाह जाते हैं। 9 बजे मंदिर में सर्विस हो तो 8 बजे सर्विस शुरू होगी कहेंगे तो आप 8 बजे से पहले भाग के जाएंगे क्या? हरगिज़ नहीं। ऐसा एक भी विश्वासी को नहीं देख सकते। परमेश्वर यही कुछ चाहता है, तेरे बंधन में मेरे साथ एकता कैसी है कहकर परमेश्वर आपके एक एक कदम पर नजर रखता है। आप किसको मुख्यत्व दे रहे हैं ये भी देखता है। अगर आप अपनी सेवकाई को मुख्यत्व देंगे तो, अपने बच्चों को मुख्यत्व देंगे तो, आप अपनी पत्नी को, पति को या रिश्तेदारों को मुख्यत्व देते रहेंगे तो वो लोगों की पूजा होगी। उस आदमी की, उस औरत की नौकरी की जगह को, ऑफिस की जगह को आप लोग मुख्यत्व दे रहे हैं। बंधन नाम के उस गर्भनाल को काट देना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। परमेश्वर यही चाहता है। आपका बंधन परमेश्वर के साथ, आपका बंधन कितना है, परमेश्वर के साथ कैसा है, परमेश्वर के साथ स्थिर है क्या, ये परमेश्वर जानना चाहता है। अब हम तीसरी एक बात को देखने वाले हैं। पता है वो तीसरी बात क्या है? हमारे जीवन में एक गर्भनाल है, उस गर्भनाल को हमें काट देना होगा। यही मैं बता रही हूँ। वृत्ति, व्यापार, काम, नौकरी, प्रोफेशन, हमारे अंदर जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, इन सब को, धन, हौदा, पढ़ाई, ज्ञान, इन सब को अगर देखेंगे तो मेरे पास ही धन बहुत है, मैं ही बहुत अक्लमंद हूँ, मैं ही बड़ा शक्तिमान हूँ,
मेरा जैसा शक्तिमान इस संसार में ही नहीं है, मेरा जितना पढ़ा लिखा ज्ञान इस संसार में नहीं है, मेरा नाम, मेरी जो हैसियत है वो किसी और को नहीं है। जानते हो मेरा हौदा क्या है? मैं किसका बेटा हूँ पता है? मैं किसका पोता हूँ जानते हो? मैं किसकी पोती हूँ जानते हो? मैं किसकी बेटी हूँ पता है? इस तरह उनके अंदर गर्व रहता है। कुछ लोगों को देखेंगे तो गहनों पर इच्छा होती है, गहने खरीदते ही रहते हैं, गहने गहने गहने। और कुछ लोगों को साड़ियाँ 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 साड़ियाँ, और कुछ लोगों को देखेंगे तो शूज़ की तरह तरह के वॉचेस हाथ में पहनते हैं। ऐसी एक इच्छा, ये मामूली सी चीज़ है। कुछ लोगों को देखेंगे तो नोटों को गिनना पसंद है। एक सिस्टर हमारे यहाँ काम करती थी, उनकी एक इच्छा थी, जब देखो नोटों को गिनती रहती थी। वो एक क्लरिकल स्टाफ थी, उन्हें 100 बार गिनो तो भी हिसाब वही रहता है, लेकिन वो बार 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 गिन के रबर बैंड डाल के वापस ड्रॉ में रख देती और फिर निकाल के बार बार गिनती। तब मैंने उनसे पूछा कि आपने इन नोटों को गिना था, लेकिन फिर से बार बार क्यों गिनती हैं? ऐसा पूछने पर, मैम मेरे पास नोट रखना मुझे पसंद है मैम, नोटों को बार बार देखना मुझे बहुत पसंद है। जरा सोच के देखिए, धन की अभिलाषा करना, धन उनका अपना नहीं होता, फिर भी उसे छू छू कर देखना उनको पसंद है। उन नोटों को बार बार गिनने की एक अभिलाषा, उसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है? धन का अभिलाषा हर बुराई को लाता है। कैसे भी उन रुपयों पर एक टेम्पटेशन आ जाता है। समाज में नाम है तो उस पर टेम्पटेशन हो जाता है। 4 लोग बाहर खड़े होकर स्वागत स्वागत है कहेंगे तो उस आदमी को घमंड हो जाता है, आकड़ सर पे चढ़ जाते हैं। इसलिए वो आदमी क्या करता है? जिसने उसका स्वागत किया है, उस बड़प्पन को ढूंढते हुए वो उसी को चाहता है। बदले में एक्चुअली ये सब किसने दिया है? वो आदर किसने दिया है? वो रुपये किसने दिए हैं? वो गहने किसने दिए हैं? उन्हें छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन उनका बंधन ऐसे कार्य में अभिलाषा बन के रह गया है। परमेश्वर ने अगर आपको इतने लाखों की नौकरी ना दी होती तो क्या आपको इतने लाख सैलरी मिलती क्या? जरा सोच के देखिए। लेकिन सैलरी को मुख्यत्व देकर सैलरी कम ना हो जाए, कट ना कर दें सोच के मैं चिट्ठी नहीं लूँगा। कई बार आपको पास्टर कहते हैं, परमेश्वर के जन कहते हैं, आइए उपवास की सभा हो रही है, परमेश्वर के मंदिर में स्पेशल मीटिंग है, शनिवार को आइए कहते हैं, संडे को आइए कहते हैं। लेकिन पता है आप क्या करते हैं? वहाँ अगर मैं कंपनी में काम करूँगा तो वोट ही देंगे, इस वजह से अपने परिवार का हौदा थोड़ा और बढ़ेगा सोचते हैं। परमेश्वर को मुख्यत्व देने के दिन में, आदर करने के समय में हम किसको दे रहे हैं? संसार में जो धन है, नौकरी है, हमारा हौदा है, हमारी पढ़ाई को देते हैं। कुछ बच्चों को गौर से देखेंगे तो आप संडे चर्च नहीं जाते, क्यों? पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, चर्च नहीं आएंगे। चर्च में आने से 2 घंटे 3 घंटे उनका पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे कहते हैं। मैं एक बात बताऊं, आप 3 घंटे वेस्ट होंगे, 2 घंटे वेस्ट होंगे, ऐसा सोचेंगे तो परमेश्वर आपके सारे जीवन को वेस्ट कर सकता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, गौर कीजिए, होशियार रहिए। संडे के दिन मैं जाके अपनी दुकान खोलूँगा, प्रोविजन स्टोर को खुला रखूँगा, उस दिन के आमदनी से जीऊँगा कहेंगे तो वो आमदनी छेद वाली थैली, छेद वाले पॉकेट में जाएगा। आप चाहे जितने भी रुपये उसमें डालेंगे वो नीचे गिरते ही रहेंगे, वो रुपये बेकार में खर्च हो जाएंगे। बीमारी को ठीक करने में, मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च हो जाएंगे, बेकार में एक्सीडेंट्स होंगे, उनके लिए पैसे खर्च हो जाएंगे। इस तरह कई तरह की बातों में आपके रुपये नष्ट होते जाएंगे। बदले में परमेश्वर को जो समय देना है, परमेश्वर को जो आदर देना है, उससे जो बंधन जोड़ना है, उस पर गौर कीजिए। ये सब लोकानुसार बातें हैं। ये संसार आपको नशे में डुबो देगी। इस संसार का अधिपति शैतान आपको नशे में डाल देगा, आपको नीचे गिराना चाहेगा। यूट्यूब क्या है? उसके लायक कार्य है। फेसबुक क्या है? ये भी उसी का काम है।
इंस्टाग्राम क्या है? बेशक उसी का काम है। आप इसमें क्या करने वाले हैं? आपका समय बेकार में व्यर्थ हो रहा है। कुछ लोगों को देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पता है क्यों? जब देखो बैठ के यूट्यूब में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को कहाँ सुनना है? परमेश्वर के सम्मुख जाकर बैठ के सुनना चाहिए, तभी परमेश्वर बात करेगा। घर पे बैठ के वो अच्छी तरह बता रहे हैं, परमेश्वर के आने के बारे में बता रहे हैं, जो कार्य हो चुके हैं उनके बारे में बता रहे हैं, या ऐसे बात कर रहे हैं कह के उनकी तुलना करने के लिए या मार्क देने के लिए आप घर पर बैठे रहेंगे तो वो इस संसार के अधिपति शैतान को देने वाला नाभि की नाड़ का बंधन है। मतलब इस संसार नामक गर्भनाल को काटना बहुत ही आवश्यक है। इस संसार से जुड़ी जो भी बात हो, वो हौदा हो सकता है, उसे तोड़ना होगा। धन हो सकता है, तोड़ना होगा। प्रशंसा हो सकती है, तोड़ना होगा। वो आपकी सेवकाई क्यों ना हो, तोड़ना होगा। सेवा जब करनी है तब उस समय करनी होगी। जब प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना कीजिए। अधिक समय प्रभु के सानिध्य में रहना होगा। मैं हमेशा भागती रहती हूँ, भाग दौड़ करती हूँ, काम करती हूँ, सेवा करती हूँ। सेवा करते ही रहेंगे तो जल्दी ही इलास्टिक रबर बैंड की तरह बार बार खींचते रहने से टूट जाएगी। आप भाग दौड़ करके भागते ही रहेंगे तो आपका बंधन परमेश्वर के साथ का टूट जाएगा। बदले में संसार के कार्य के लिए समय कम बिताइए, परमेश्वर के लिए अधिक समय देकर मुख्यत देकर देखिए, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। उस धनवान को देखिए, एक धनवान मनुष्य था। वो कहता है मेरी भूमि में बड़ी उपज हुई है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं, इसलिए अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। वो इस विचार से अपने प्राण से कहता है कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह करके कहता है। लेकिन वो मूर्ख था, बहुत ही बड़ा मूर्ख था, बुद्धिहीन था। इसी तरह अनेक लोग रुपये रुपये कह के जमा के रखते हैं। जितना भी कमाओ 6 फुट लंबा 3 फुट चौड़ा एक पेटी के अंदर रखकर मिट्टी को मिट्टी में कीड़े मकोड़ों को आहार बना के गाड़ देते हैं। अंत में जब जाएंगे तो आप अपने रोल्स रॉयस गाड़ी को नहीं ले जा सकते। जब मर के चले जाएंगे तो मौत आएगी और मर जाएंगे तो आपने चाहे जितनी जमीन खरीद के रखी हो उसमें से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। इस बात को याद रखिए। जिस तरह वो धनवान मूर्ख था, आप भी उसकी तरह मूर्ख मत बनिए। मुख्य तो किसको देना होगा? मृत्यु के बाद एक जीवन है, वो दूसरी मौत हमें ना आए। वहाँ पर हम फल फूल के बड़े होके स्वर्गलोक में मोक्ष पाकर परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, प्रभु के साथ हमें नित्य काल जीने का वो अनुभव आपके लिए मुख्य है, या मर के मिट्टी में मिट्टी की तरह मिलके उसके बाद ऊपर नहीं जाना, मोक्ष ना पाना, स्वर्ग में ना जाना पसंद है। लेकिन जलती हुई अग्नि में जाकर, जलने वाले नरक में जाके, अग्नि समुद्र में जाके जल जल के नित्य 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 काल के लिए वहीं पर जलते रहना आपको पसंद है। अगर आपको वहीं पर जाके रहना पसंद है कहेंगे तो इस वक्त आप पैसे पैसे कहकर मुंह खोल के रहने वाले भूत की तरह रुपयों के लालच में रहिए, संसार की इच्छा में रहिए, हौदे की चाहत में रहिए, पढ़ाई की इच्छा में रहिए। डिग्री पाना है, पढ़ाई को ही मुख्यत्व देते रहिए। आप परमेश्वर को मुख्य तो ना देकर छोड़ दीजिए। लेकिन सच में मोक्ष पाकर मुझे जाकर नित्य काल के लिए जीना है, मेरे जीवन के सारे दिन संतोष के साथ जीना है। अगर ऐसा सोचेंगे तो इस धन के मोह को एक पूर्ण बिंदु लगा के खत्म कीजिए, इस हौदे को एक अंत दीजिए, इस पढ़ाई नाम के डिग्री को बड़ा करके और आगे आगे AA, MA, MSc ये सब पाने से कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर के लिए लाभदायक एक पात्र बन के जीना बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रियजनों, चौथी एक बात, याकूब अध्याय 1 वचन 15 को मैं पढ़ना चाहती हूँ। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर
पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यह अभिलाषा क्या करता है? हमारे अंदर जो सांसारिक दुराभिलाषा है वो किसी को नहीं छोड़ती। आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, केवल बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी ये इच्छा रहती है, किसी भी तरह आइसक्रीम खाना है, मीठा खाना है कह के। डायबिटीज पेशेंट्स बहुत उत्सुक होते हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उनकी अभिलाषा पता है किस में होती है? जैसे भी हो मीठा खाना है, हलवा खाना है, केक खाना है, आइसक्रीम खाना है, इसी का नाम अभिलाषा है। बुरी बात है ये, जैसे भी हो मुझे इसे खाना है। अगर कोई अच्छी साड़ी पहन के आते हैं तो कुछ स्त्रियां चर्च में पूछती रहती हैं, बैठ के देखती रहती हूँ, उसने कौन सी साड़ी पहनी है, कैसे चप्पल पहने हैं, वैसे ही मुझे अगले हफ्ते पहनना है। उस साड़ी को ढूंढ के खरीद के पहनूंगी। इसी का नाम अभिलाषा है। ये अभिलाषा क्या करती है? गर्भवती होकर पाप को जनती है। आपके अंदर की अभिलाषा वस्तुओं पर, धन पर अभिलाषा, लोकानुसार बातों पर अभिलाषा, दूसरों के चीजों पर, दूसरों के घर देखेंगे तो अभिलाषा, दूसरों को गाड़ियों को देखकर, दूसरों का साइकिल देखकर। एक स्टूडेंट स्कूल में अच्छा सा पेन पेंसिल बॉक्स लाता है तो उसे देखकर अभिलाषा करना। इसे देखकर क्या होता है? ये अभिलाषा पाप को जनती है। ये पाप क्या करता है? वो पाप बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर बढ़ जाता है, तो पूर्ण रूप से रहता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है, वो नित्य मृत्यु को ले आता है। इसीलिए हमें होशियार रहना चाहिए। वो कैसे पता है? जब हमारे अंदर ये अभिलाषा उत्पन्न होती है तो छोड़ देने वाली इन अभिलाषाओं की बातों को हमें छोड़ना आवश्यक बहुत ही है। जिन चीज़ों पर मोह करते हैं उन सब को छोड़ना बहुत बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रियजनों, ये अभिलाषा नामक नाभि की नाड़ को हमारे जीवन से काट देना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। हेरोदिया को एक भयंकर अभिलाषा थी। वो क्या थी? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सर काट के उसको देना है, लेकिन उसका नाश हुआ था। पता है, उसका एक नित्य नाश हुआ था। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में उस नाभि की नाड़ नामक पाप को, बंधन नामक उस गर्भनाल को, संसार नामक नाभ की नाड़ी को, अभिलाषा नामक इन 4 नाभि की नाड़ को काटने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आंखें बंद करके सर झुकाइए। पवित्र आत्मा ने हमें जो वचन दिए हैं उसके लिए तेरी स्तुति करते हैं। ये नाभि की नाड़ किस तरह हमारे जीवन को बर्बाद करती है ये हमने जाना है। परमेश्वर के साथ हमारा जो बंधन है, परमेश्वर के साथ हमारी जो एकता है, परमेश्वर को खोजने की इच्छा से प्रभु हम उस इच्छा में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कर। संसार से संबंधित दुराभिलाषाओं से प्रभु, इस संसार की बातों से, बंधनों से, परमेश्वर को दूषित करने वाले पाप से हमारी नाभि के नाड़ को काट के हम केवल प्रभु के स्वास्थ्य बन के प्रभु का ही आश्रय लेके जी सकें। प्रभु से एक होने की इच्छा से हमें जीने के लिए प्रभु हम पर अनुग्रह कर। हम तुझे समर्पित कर रहे हैं। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आशीर्वाद दे रहे हैं। पिता के नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद दे। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें।
बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना नॉन स्टॉप प्रेयर हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.